नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बांका के शंभूगंज में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी। ग्रामीणों ने जमकर धुनाई के बाद जबरदस्ती करा दी शादी। गोपालगंज के कोरैया दीक्षित गांव से सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला एक युवक गिरफ्तार। फायरिंग करते पोस्ट किया था वीडियो। मधेपुरा के कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लावारिस हालत में पड़ा था शव। 3 दिन पहले इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। पश्चिमी चंपारण के चिंतामनपुर गांव में कुएं में मिली युवती। दुष्कर्म के बाद फेंके जाने की आशंका। अस्पताल में चल रहा इलाज। खगड़िया के बहादुरपुर से तेलंगाना पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। होली के दिन दर्ज की गई थी प्राथमिकी। भोजपुर के कृष्णगढ़ में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। वीडियोग्राफर से की थी लूटपाट। जहानाबाद में शराब के नशे में बाइक चलाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने जुर्माना लगाया। औरंगाबाद में चंदन हत्याकांड का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। छेड़खानी के विवाद में हुई थी हत्या। बेगूसराय के लाखों सहायक थाना क्षेत्र में रील बनाने के चक्कर में 2 गुटों में हो गई मारपीट। बारूद वाली गोली चलने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। किशनगंज में मंदिर में आग मामले पर एडीजी जितेंद्र गंगवार ने का बयान। कहा 5 सदस्य की टीम कर रही है जांच। रिपोर्ट आने पर होगी आगे की कार्रवाई। खगड़िया के पसराहा में ऑटो से 94 बोतल शराब जब्त। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। जमुई के खैरा में हत्या समेत अन्य कांडों में फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली धर्मा टुड्डू गिरफ्तार। 2018 में रीतलाल यादव हत्याकांड में था शामिल। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी को एक और झटका। 4 उग्रवादियों को पुलिस ने दबोचा। संगठन के इनामी मनोहर गंजू के दस्ते में थे सक्रिय। कोटा के देवदाण में नदी के बीच जमीन में मिला महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस। गोपालगंज में देसी कट्टा के साथ 6 युवक गिरफ्तार। लूट, चोरी और छिनतई के दर्ज हैं मामले। पुलिस ने सभी को भेजा जेल। लातेहार में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी कामयाबी। पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर राजेंद्र यादव गिरफ्तार। हथियार और उग्रवादी पर्चा भी बरामद। लालू परिवार पर हुई ईडी की छापेमारी पर तेजस्वी यादव का बयान। रेड के बाद ईडी को मिला ठेंगा। छापे के डायरेक्टर हैं गृह मंत्री। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। कहा कैबिनेट के विषय को सार्वजनिक कर चंद्रशेखर ने गोपनीयता को किया है भंग। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार जीवन कुमार ने किया नामांकन। बीजेपी के नेता रामकृपाल यादव, नगर विधायक प्रेम कुमार रहे शामिल। लालू परिवार पर सीबीआई रेड पर जेडीयू सांसद अजय मंडल का बयान। कहा जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में नहीं जा रहे हैं उन्हें जबरदस्ती धोने की हो रही है कोशिश। जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभुनाथ सिन्हा ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। कहा पार्टी में लाचार हो गए हैं सीएम नीतीश कुमार। तमिलनाडु मामले में बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस मिलकर कर रही है जांच। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी जानकारी। कोशी शिक्षक निर्वाचन के नामांकन का आज आखिरी दिन। पूर्णिया में बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार समेत कई प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। मौके पर शहनवाज हुसैन और तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद। छपरा में प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। 7 निश्चय योजना को बताया फ्लॉप। कहा सड़कों पर गड्ढे और नालियों से परेशान है बिहार के लोग। एमएलसी चुनाव के लिए गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव श्याम सिंह ने किया नामांकन। मंत्री अशोक चौधरी समेत कई नेता रहे मौजूद। गोपालगंज के विशुनपुरा में बाइक सवार पर मवेशी ने किया हमला। घायल शख्स को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर। बाइक सवार युवक की गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में चल रहा इलाज। भागलपुर के अकबर नगर भवनाथपुर के पास ट्रक से टकराई बाइक। घटना की चपेट में आए वकील की मौत। सिवान के मनिया गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलटी कार। कार में बैठे 7 लोग जख्मी। 4 लोगों की स्थिति गंभीर। दरभंगा में रामभद्रपुर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर यात्री जख्मी। रेल पुलिस ने इलाज के लिए भेजा अस्पताल। सीतामढ़ी के चौरोत में हादसे का शिकार हुई बस। 18 से ज्यादा लोग हो गए जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के मुफस्सिल में पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने खाया जहर। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के कहलगांव में हाइवा ने 2 बाइक सवार युवक को उजला। दोनों की हुई मौत। मुंगेर के भेलवा दियारा बिंद टोली में आग लगने से 42 घर जलकर राख। खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से हुआ हादसा।
गिरिडीह के जमुआ के पास बीएसएनएल टावर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आउटगोइंग और इनकमिंग वायर जलकर खाक, लोगों ने आग पर पाया काबू। छपरा जंक्शन पर चावल लदे बोरे से दबकर मजदूर जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के हसनपुरा में जर्जर दीवार गिरने से युवक की मौत, मिठाई की दुकान पर करता था काम, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के लोहान गांव में ऑटो का एक्सीडेंट, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा के मिसकोर पीएचसी रूम का प्लास्टर गिरा, एक डॉक्टर को लगी चोट, भवन जर्जर होने के कारण हादसे की बनी रहती है आशंका। रामगढ़ के बुरकुंडा में एक दुकान के गोदाम में लगी आग, गोदाम का सारा सामान जलकर आग, मालिक ने किसी पर जानबूझकर आग लगाने की जताई आशंका। सिमडेगा में मॉर्निंग वॉक करने निकला युवक कुएं में गिरकर हुआ जख्मी, अंधेरे के कारण कुएं में गिरने से लगी चोट, लोगों ने निकाला बाहर। गोपालगंज के हरकुआ गांव में 2 बाइकों की टक्कर, हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के मदनपुर में तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति को कुचला, घटनास्थल पर हुई मौत से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। शेखपुरा के गंज पर मोहल्ला में शख्स की कटी नाक, जलावन की लकड़ी काटने के दौरान हुई घटना, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। अररिया के आजाद नगर में अगलगी में किराना दुकान जलकर राख, हजारों की संपत्ति का हुआ नुकसान, दुकानदार ने जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया। वैशाली के राघोपुर में रिक्शा पलटने से व्यक्ति की मौत, तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। लखीसराय में लाली पहाड़ी विशेष महोत्सव का आयोजन, डीएमएसपी ने दीप जलाकर की कार्यक्रम की शुरुआत, छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। पटना के नेपाली नगर के लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण, 200 से ज्यादा लोगों के बीच बांटे गए कपड़े और खाना। गोपालगंज में हड़ताल पर गए रसोईया संघ ने आज सड़क पर निकलकर निकाला मार्च, कलेक्ट्रेट का घेराव कर किया प्रदर्शन, कई मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बेगूसराय में महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह का आयोजन, शिक्षिका रानी चौधरी को किया गया सम्मानित। भागलपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद, असंवैधानिक रूप से जिला क्रिकेट संघ चुनाव आयोजित कराने का आरोप। भागलपुर में टूर्नामेंट में फीस लगाने जाने पर भड़के क्रिकेटर, सैंडिस कंपाउंड के मैदान में दिया धरना। इंडिया पॉजिटिव, दुबई के भारतीय दूतावास में बिहार दिवस कॉन्क्लेव का होगा आयोजन, संजय जायसवाल होंगे मुख्य अतिथि। खगड़िया के मुरादपुर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, भारी संख्या में पुलिस बल की रही तैनाती। कटिहार उत्पाद विभाग कार्यालय में जब्त वाहनों की हो रही है नीलामी, कार बाइक सहित कई वाहन किए जा रहे हैं नीलाम। औरंगाबाद में प्रशिक्षण के नाम पर वेतन कटौती के आदेश से नाराज शिक्षकों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एनएमसीएच के लापता डॉक्टर की बरामदगी को लेकर भागलपुर में एकजुट हुए डॉक्टर संघ, सरकार से डॉक्टर को जल्द बरामद करने की मांग की, आंदोलन की दी चेतावनी। दरभंगा समाहरणालय के पास अल्पसंख्यक अधिकार मंच का धरना, मॉब लिंचिंग में मारे गए नसीब कुरैशी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। दरभंगा में प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च का आयोजन, कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे मजदूर। भागलपुर में क्राइम को लेकर एसएसपी की समीक्षा बैठक, थानाध्यक्षों को दिए कई निर्देश। बांका के कटोरिया में दक्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन, कई छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल ने मायागंज अस्पताल का किया निरीक्षण, कई सारे अस्पताल के अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। जहानाबाद के कृषि कार्यालय में उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन, 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। औरंगाबाद के ढूंगरा में ग्राम देवी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा, श्रद्धालुओं में उत्साह। शेखपुरा में गिरहिंडा पहाड़ महोत्सव की शुरुआत, डीएम सावन कुमार ने की पूजा। औरंगाबाद के रफीगंज में एसीपी की मांग को लेकर चौकीदारों का विरोध, अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। भागलपुर के वार्ड नंबर 25 में नगर निगम के खिलाफ लोगों का धरना, शौचालय की राशि को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। बाढ़ के मरांची गांव में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने शुरू किया आंदोलन, प्रोजेक्ट स्थल पर किया प्रदर्शन। भागलपुर समाहरणालय में 10 सूत्री मांग को लेकर अल्पसंख्यक अधिकार मंच ने दिया धरना, सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप। गिरिडीह के बरमोरिया गांव में पारंपरिक तरीके से मनाया गया सरहुल माह, थिरकते दिखे आदिवासी लोग, बच्चों ने भी हिस्सा लिया। कल से शुरू होगी झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, सभी जिलों में पहुंच चुके हैं क्वेश्चन पेपर। धनबाद के गोविंदपुर मार्ग में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, 11 आदिवासी जोड़े की कराई गई शादी।
देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में मां काली पूजा की तैयारी शुरू। कई साल पहले महामारी को रोकने के लिए शुरू की गई थी पूजा। रांची में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया राजभवन का घेराव। कई कांग्रेस नेता हुए शामिल। सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। सासाराम के गाड़ा गांव में धर्मावती नदी पर बने पुल पर लगातार हो रहा हादसा। ग्रामीणों ने पुल निर्माण विभाग से रेलिंग बनाने की मांग की। बिहार में पुराने ट्रैक पर फाइट मुश्किल। पाटलिपुत्र खेल परिसर में बदलेगा ट्रैक। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए नए ट्रैक जरूरी। लखीसराय समाहरणालय में डीएम और एसपी की बैठक। भूमि विवाद, अतिक्रमण, लोक शिकायत निवारण को लेकर की गई चर्चा। मधेपुरा के मधुबन गांव पहुंची केवट अधिकार यात्रा के 21 सूत्री मांग का किया गया समर्थन। सासाराम के सदर अस्पताल में लगाया जाएगा मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप। 2 महीने तक मरीजों का होगा मुफ्त में ऑपरेशन। एनएमसीएच की लापता डॉक्टर की जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए का मिलेगा इनाम। पटना पुलिस ने किया है ऐलान। समस्तीपुर के वारिसनगर में गोलीबारी और लूटपाट के विरोध में बाजार बंद। कारोबारियों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन। लोहरदगा के भव्य तरीके से किया गया मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा, शिवलिंग और बजरंगबली की प्रतिमा का नगरवासियों के दर्शनार्थ के बाद घुमाया गया। सीसीएल बड़का सयाल एरिया के उरीमारी में श्रमिक नेता निर्मल यादव का मनाया गया शहादत दिवस। कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। जहानाबाद सदर अस्पताल से काफी हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। ट्रॉली मैन को घायल महिला की ड्रेसिंग करते कैमरे में किया गया कैद। लापरवाही पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है अधिकारी। अररिया में शेखरा जाति के लोगों की हुई बैठक। जातिगत जनगणना की दूसरी लिस्ट में शेखरा जाति का नाम नहीं होने से आपत्ति जताई। बाढ़ के अकबरपुर और सिकंदरा गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रोका। बन रहे 4 लेन में पुल के पास लिंक रोड नहीं देने से नाराज। सिमडेगा के कोलेबिरा घाटी में एनएच 143 पर लगता है जाम लगने से लोगों को होती है परेशानी। झारखंड का सबसे खूबसूरत इंटरस्टेट बस टर्मिनल देवघर में बनकर है तैयार। देवघर में आईएसबीटी बन जाने से पूरे शहर का जहां ट्रैफिक लोड कम होगा, लोगों को भी निजात मिलेगी। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के कर्मचारियों ने कृषि मंत्री के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। नियुक्ति नियमावली में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। 2012 में 1886 पदों पर हुई थी बहाली। जमुई के केंडी पंचायत में किसान परेशान। गेहूं की फसल में लग रहे मधुआ कीट के कारण परेशान। कीट के कारण फसल हो रहा बर्बाद। कटिहार पुलिस ने गुम हुए मोबाइल को किया बरामद। मोबाइल को ढूंढकर पुलिस ने मालिक को वापस लौटाया। खोया मोबाइल मिलने पर लोगों में खुशी। होली के बाद सिवान रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़। टिकट लेने के लिए लोगों की लग रही है लंबी लंबी कतारें। सभी ट्रेनों में भीड़। समलैंगिक विवाह को लेकर भागलपुर की महिलाओं ने बताया अपराध। महिलाओं ने कहा समलैंगिक विवाह कहीं से भी जायज नहीं है। ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के है खिलाफ। पूर्णिया की महिलाओं ने कहा विवाह सिर्फ परंपरा नहीं, इसके पीछे सामाजिक अवधारणा से लेकर बहुत कुछ जुड़ा है। समलैंगिक विवाह से समाज में पैदा होगी विकृति। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर नीति आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन का पटना में दिख रहा असर। संक्रमण को लेकर लोग हो रहे जागरूक। पश्चिमी सिंहभूम के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस ने चलाया अभियान। वहां पर लोगों में दिखा माघे पर्व का उत्साह। अररिया एसपी के जनता दरबार में कई मामलों की हुई सुनवाई। जिले के अलग अलग स्थानों से आए फरियादी ने अपनी बात रखी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में बेल्ट और ब्लैक बेल्ट का लिया गया टेस्ट। इस टेस्ट में करीब 18 स्कूल के 80 छात्रों ने लिया हिस्सा। गुमला के पोट गांव में जतरा के मौके पर असुर जनजाति की संस्कृति और परंपरा की दिखी झलक। असुर जनजातियों ने पुरानी परंपरा का प्रदर्शन जीवित करने का लिया संकल्प। अररिया में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने किया ड्रामा। पत्नी से विवाद के बाद बिजली के टावर पर चढ़ा, घंटों करता रहा हंगामा। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर